हर रोज की तरह मानव अंकल मेट्रो स्टेशन पर अपनी मेट्रो का वेट कर रहे थे। रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वही लोगों की आवाजाही, मेट्रो अनाउंसमेंट्स, दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का आना जाना, सब सामान्य। जब से अंकल रिटायर हुए हैं, वो ऐसे ही मेट्रो पकड़कर निकल जाते हैं, नई नई जगह। कभी कभी तो यूं ही बेमतलब कोई मेट्रो पकड़कर निकल जाते हैं। घर में कोई है नहीं उनका इंतजार करने को। बीवी कई साल पहले गुजर गई। बच्चे यूएस में सेटल्ड हैं, दोनों बेटी और बेटा। दोनों शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर्स और बच्चों के साथ सेटल्ड हैं। मानव अंकल को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को स्टडी करने में खासा इंटरेस्ट है। कई बुक्स पढ़ी हैं, काफी कुछ महसूस भी किया है। तो ये लो आ गई उनकी मेट्रो। आज मानव अंकल घर से शाम को निकले क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर सब कुछ जितना नॉर्मल लग रहा था, मेट्रो के अंदर उतना ही अजीब। इस मेट्रो में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, ऐसा ज्यादातर होता नहीं मेट्रो में। मेट्रो चल पड़ी और अगले स्टेशन पर जैसी ही रुकती है, उसमें एक अजीब सा आदमी चढ़ता है। इस आदमी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मानव अंकल ने जब उसे देखा तो कुछ अजीब लगा। उसने अपना चेहरा एक मफलर के पीछे पूरी तरह से ढका हुआ था। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी थी उसकी, पर कुछ अजीब। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग उस मेट्रो से उतर जाते हैं। रह जाते हैं बस अंकल और वो आदमी। क्या लगता है? डर देखा है तुमने? मैं आ गया हूं वापस। जब मानव अंकल देखते हैं तो मेट्रो में वो अकेले ही थे। क्या यह कोई डरावना ख्याल था या कोई जागती आंखों से देखा सपना? अंकल मेट्रो से उतरकर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। घर आकर भी अंकल सोच में थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कितना लेट कर दिया आज आपने हनी। कब से कॉल कर रही थी। आइए अब साथ में डिनर करें। तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो जा चुकी हो हनी। मैं वापस आ गई सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी तलाश थी कब से। अब कौन बचाएगा तुम्हें हनी? जब पूरे कमरे में नजर घुमाते हैं तो ना उनकी बीवी ना कोई और, सिर्फ वो और कोई नहीं था। मानव अंकल को अब लगने लगता है कि उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा है। रात में मानव अंकल अपने बिस्तर पर सोने आ जाते हैं। कुछ देर बैठकर सोचने के बाद वह सो जाते हैं। रात में सोते हुए कुछ असहज महसूस करते हैं। सोते हुए अजीब आवाजों की वजह से उठ के बैठ गए अंकल, पर आंख खुली तो कमरे में चारों तरफ देखा कोई नहीं था। सुबह के 4 बज चुके थे और घड़ी का अलार्म बज उठा था। अंकल सुबह जल्दी उठने के आदी थे, पर कभी 4 बजे का अलार्म नहीं लगाया, तो ये 4 बजे क्यों बज उठा? सोचा कोई फॉल्ट होगा, पर सोचा अब जाग गया हूं तो नींद नहीं आएगी, उठना ही बेहतर होगा। अपने बेडरूम से निकलकर अंकल ने खिड़की, दरवाजे खोले, फ्रेश हुए और आराम से सोफे पर बैठकर कॉफी का मजा लेने लगे। यह सब करते करते 6 बज चुके थे और तभी उनका फोन बजने लगा। हेलो। हेलो, पहचाना मुझे? मैं वही हूं। अब तुम्हारा क्या होगा? हेलो, मानव बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारे साथ रहने तुम्हारे घर आ रहा हूं 3 दिन के लिए। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं भाई? मुझे भूल तो नहीं गए? मैं तुम्हारा दोस्त गौतम हूं। हाँ भाई गौतम, पहले तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। आ जाओ दोस्त, मुझे अच्छा लगेगा। कल ही आ जाओ।
मिस्टर मानव मॉर्निंग वॉक के लिए एक सुंदर और शांत सी जगह आ जाते हैं। मानव अंकल को यह जगह बहुत पसंद है। वह अक्सर इस जगह आते हैं और प्रकृति को निहारते हैं, महसूस करते हैं। वॉक के बाद एक सुंदर सी जगह बैठ जाते हैं सनराइज एंजॉय करने के लिए। तभी अरे पहचाना मुझे मानव? मुझे पता था इस टाइम तुम यहीं मिलोगे, तो स्टेशन से सीधा यहीं आ गया। सामान टैक्सी में रखा है मेरा। गौतम, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कल आने वाले थे ना? नहीं तो मैं यहाँ किसी काम से आया था, सोचा तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए चला आया। फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कब फ्री हो पाऊँगा। तो फिर वो कौन था? मिस्टर मानव और उनके दोस्त गौतम दोनों ही रात में डिनर टेबल पर बैठते हैं और खूब बातें करते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो बहुत सारी पुरानी यादें ताजा करते हैं। काम के सिलसिले में अपना छोटा सा शहर छोड़ मिस्टर मानव बड़े शहर आ गए और गौतम ने अपने शहर को न छोड़ने का फैसला लिया। वो भी रिटायर हो चुके हैं। खाना खाते हुए दोनों बहुत खुश थे। तभी गौतम ने कुछ महसूस किया। अरे मानव, तुम इस घर में कब से रह रहे हो? पहले तो तुम पास वाली ऊंची बिल्डिंग में थे ना? हाँ भाई, ये घर बिक रहा था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। मैंने उसे भी बेचा नहीं है। यहां से व्यू भी बहुत अच्छा है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा घर? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है तुम्हारा घर। फिर वो आराम से बैठकर डिनर करते हैं और अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। अरे ये सपना था, पर बड़ा डरावना था। मानव अंकल डर से उठ जाते हैं और वही दूसरे कमरे में। तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया और तुम जरा भी नहीं घबराए। तभी मैं समझ गया था तुम इंसान नहीं हो। यहां क्या करने आए हो? मैं यहां तुम्हारे कारण हूं। मानव मेरा दोस्त है और उसे खतरे में देख मैं यहां आया हूं। पर तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और मैं यहां किसी को भी रहने नहीं दूंगा। यहां सिर्फ मैं ही रहूंगा, समझे? अपने दोस्त को समझा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यहां कौन रहेगा कौन नहीं, ये समय बताएगा। बाबा, बहुत तेज बारिश आने वाली है। मौसम बहुत खराब है। आप भी भीतर चले जाइए। हाँ, जाता हूं अभी। लगता है बहुत बारिश आएगी। कल मुझे शहर जाना है किसी काम से। आश्रम का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। वहां 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। यहां मैं देख लूंगा। किसी तरह की जरूरत हो तो मानव के फोन पर बात कर सकते हो। मैं वहीं रहूंगा। हाँ, जानता हूं बाबा। ये वही मानव हैं जो एक बार आपसे सलाह लेने आए थे और हमेशा के लिए आपसे प्रभावित हो गए। क्या कोई तकलीफ में है वो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं अपने काम से जा रहा हूं, उससे मिल भी लूंगा। बाबा जी, आप यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है मैंने दिल से आपको याद किया था। कुछ दिनों से यहां। फिर मानव अंकल साधु जी को वो सब बता देते हैं जो इतने दिनों से उनके साथ हो रहा है। और बाबा फिर उनको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन वो हैरान और दुखी दोनों होते हैं। मानव, इस घर में प्रवेश करते ही मुझे भनक लग गई थी। यहां कुछ गड़बड़ है। यहां एक नहीं, 2 आत्माओं का वास है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। पर तुमको ये जानकर दुख होगा कि अच्छी आत्मा तुम्हारे मित्र गौतम की है, जिसका देहांत
कुछ महीने पहले ही हुआ है। अंतिम समय में तुम्हें याद करता रहा, इसलिए बाद में तुमसे मिलने तुम्हारे घर पहुंच गया। वह तुम्हारे जानने से पहले से यहां रह रहा है। फिर तुमसे बात करने और कुछ समय बिताने के लिए वह गौतम के रूप में ही तुम्हें मिला। वह अब तक तुम्हारी रक्षा कर रहा है। गौतम, यहां आओ। बाबा सही कह रहे हैं दोस्त। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम भी मुझे छोड़ चले गए। जो होना है वो होकर ही रहता है मानव। अब हमें तुम्हें बचाना है उस साए से। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस घर में तुम रह रहे हो वो उसका घर है। चिंता मत करो बच्चा, हम आ गए हैं। इसका समाधान हम ही करेंगे। उसी रात बाबा शहर से दूर एक पूजा रखते हैं, बुरी शक्तियों के अंत के लिए। अपनी शक्ति से वो उस बुरी आत्मा को वहां खींच लाते हैं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं लगता है? तुम एक आत्मा हो, अब यहां मोह छोड़ दो। अब वह घर तुम्हारा नहीं है। उस घर से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चला जाऊं? कभी नहीं, जाना इसे पड़ेगा। बच्चा, अब मुझे मंत्रों से सिद्ध जल का प्रयोग करना होगा, पर उसका असर हर आत्मा पर होता है। मतलब गौतम को भी जाना होगा। बताओ क्या करूं? बाबा जी, आप करिए प्रयोग। मुझे तो जाना ही है। दोस्त, अपना ख्याल रखना। ठीक है। फिर बाबा जी सिद्ध जल का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे दोनों आत्मा चली जाती है। बुरी आत्मा से मानव अंकल का घर मुक्त हो जाता है, पर अपने दोस्त को खोने का गम उन्हें हमेशा रहेगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।